दीपक मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि महाराज चेत सिंह जी के काशी राज के उत्तराधिकारी थे बाबू जगत सिंह जी, तो आखिर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें वो उत्तराधिकारी वाला दायित्व क्यों नहीं दिया? ये बाबू चेत सिंह के जी जो राज्यारोहण हुआ, अवसान सिंह ने एक भूमिका निभाई थी जी, और उसमें जगत सिंह का जो दावा था, उस दावा को केवल उसी वक्त नहीं बल्कि उसके बाद भी लगभग 1795 तक जी लगातार उसकी अनदेखी की गई। ये देखिए, अनदेखी इसलिए की गई, इसके लिए एक आम जो हमारी समझ है, जो उपनिवेशवाद था, जो कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म अपने तरीके से लोगों को चुनता था। ठीक है, उस वक्त बनारस के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जोनाथन डंकन थे। डंकन बड़े मजबूत और खुर्राट अफसर माने जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन डंकन ने बाबू जगत सिंह से पूछा कि क्या आप उत्तराधिकारी के रूप में चुने जा सकते हैं या नहीं, इसका शास्त्रों के अनुसार या मुस्लिम लॉज के अनुसार क्या जी आप कोई इसका प्रमाण दे सकते हैं? बाबू जगत सिंह ने दोनों का प्रमाण दिया। उसके तहत उनका दावा जी मजबूत ठहरता है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जो अंग्रेजी हुकूमत की सेवा करे, जी जो उनके साथ रहे, जो कमजोर हो। तो इसलिए ये जो कानूनी बातें उठाई गई थी उस वक्त जोनाथन डंकन से, मेरे ख्याल से ये अवान्तर प्रश्न था। जी मूल रूप से तो उन्हें एक ऐसे आदमी को लाना था जिससे उनका काम बने। अब इसमें एक चीज, सिर्फ मैं एक चीज जोड़ के ये बात खत्म करूंगा कि जगत सिंह जी के जो पितामह थे और जो पूरा इतिहास था, परिवार का इतिहास था, उसमें उनके पितामह ने 2 बार करीब वो विद्रोह की स्थिति में आए थे। ये अंग्रेजी राज देखिए कोई साधारण चीज नहीं थी। अंग्रेजी राज सब खबर रखती थी जी। उन्होंने खबर रखा था कि ये रिलायबल नहीं होंगे हमारे लिए, इसलिए वो एक बहुत कमजोर पक्ष को उन्होंने चुना और उनको उन्होंने दावा दे दिया, उनको दावत दे दी उनको। लेकिन वही अंग्रेजी राज है जो बहुत सारी जगहों में, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, जो वजीर अली का भी जिक्र आएगा इसमें जी। वजीर अली लखनऊ के नवाब चुने गए थे महज 17 साल की उम्र में जी, 17 ईयर्स जी। उनसे ज्यादा सीनियर उनके चाचा सादात अली थे। सादात अली को नहीं चुना उन्होंने जी, उन्होंने एक नौजवान आदमी को चुन लिया और दूसरे बाकायदे स्ट्रीम से चुन लिया। तो वो एक जो समझ रखते थे उपनिवेशवादी, एक जो ढांचा था, जो सरकार चलाने का ढांचा था, उसमें अपने मुफीद लोगों को, जो उनके लिए सहायक हो, जो उनके लिए काम कारगर हो, ऐसे लोगों को चुनते थे। बाकी बात कहना कि हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या तमाम चीज़ों के माध्यम से क्यों नहीं हुआ, यहाँ तक कि अंग्रेजी लॉ जो था, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिशन कहा जाता है जी, कि सबसे ज्येष्ठ संतान को दिया जाए, तो उसमें भी उसको भी नहीं मानते थे यहाँ पर। बिल्कुल कॉलोनियल जो हुकूमत थी वो यहाँ पर आई थी टैक्स वसूलने जी, यहाँ पर आई थी गवर्नेंस करने जी, यहाँ पर वो कानून देखने नहीं आई थी।